जय श्रीमनारायण। जय श्रीमनारायण। माघ मास का छठवां अध्याय। छठवां अध्याय की कथा इस प्रकार है। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम का एक कुबेर के सहित धनवान एक वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गो, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाता। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का जब कार्य सौंप कर भगवान की तपस्या के निर्मित वन में चला गया और वहाँ विष्णु की आराधना करने में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, बाण और खुशमदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे। सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सहेस वह अपने धन को बुरे कार्यों में नष्ट करते थे। कभी किसी संत पात्र सतपात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन देवता या ब्राह्मण की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सारा धन नष्ट हो गया और वह दरिद्र हो गई। वह अत्यंत दुखी रहने लगी। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया। राजा के नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पशु पक्षी, हिरण, हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। सारा समय इनमें बिताने लगे। एक दिन यह पर्वत पर एक विकुंडल मर गया। सिंह को मारकर खा गया। दूसरा वन को गया तो काले सर्प ने डस लिया। तब यमराज के दूत उन दोनों को लेने आए, बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इस प्रकार यह छठवां अध्याय है। अब 7वां अध्याय शुरू हुआ। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और छोटे भाई को कुंडल को नरक में डाल दो और विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत को कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को जा रही हो, अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़ी विस्मय के साथ मन में संशय धारण कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका है और वह उत्पन्न हो रही है। अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ
कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए और एक जैसे ही कर्म करते। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किए, फिर एक को नरक में एक को स्वर्ग में क्यों ले जाया जा रहा है? इसका क्या कारण है? मैं इस यमदूत से कहने लगा कि मैं यह सुनना चाहता हूँ। विकुंडल के माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं, वह बोला, और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आवागमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो अजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों ही में लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तभी यमदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भलीभांत जानता हूँ, तुम नहीं जानती। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुख से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचन से दूतों से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। जय श्रीमन नारायण। 7 अध्याय पूरे हुए माघ मास के। अब 8वां अध्याय शुरू होगा।